हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे धातु कर्म का वैद्युत रसायन सिद्धांत के बारे में। मेटलर्जी में किस तरह से वैद्युत रासायनिक सिद्धांत का यूज किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं धातु कर्म का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार ऊष्मागतिकी के सिद्धांत, जो ऊष्मागतिकी का सिद्धांत है वह ठीक है उत्ताप धातु कर्मी में प्रयुक्त होते हैं। कैसे जो है आपने देखा कि ऊष्मागतिकी के जो सिद्धांत थे, गिब्स ऊर्जा एनर्जी का सिद्धांत जो था डेल्टा जी बराबर निगेटिव। ठीक है, और आपने जो आरेख पढ़ा, ठीक है, एलिंघम आरेख की सहायता से जो ऊष्मागतिकी सिद्धांत के आधार पर खींचा गया था, डेल्टा जी और टी के बीच में खींचा गया है, तो उन सिद्धांत के आधार पर मेटलर्जी में कैसे यूज होता है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार ऊष्मागतिकी के सिद्धांत उत्ताप धातु कर्म में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, धातु आयनों के विलयन में, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो धातु हो रहे हैं, धातु हैं, धातु आयनों के विलयन में, धातु आयन किस रूप में हो, विलयन के रूप में हो अथवा गलित अवस्था में, धातु आयनों के विलयन में अथवा गलित अवस्था में, अपचयन में, गलित अवस्था में अपचयन में समान सिद्धांत प्रभावित होते हैं। तो आप देख रहे हैं धातु आयन चाहे विलयन में हो चाहे गलित अवस्था में हो, अपचयन में समान सिद्धांत प्रभावी होते हैं। ठीक है, गलित अवस्था में भी अपचयन के वही सिद्धांत लागू होंगे, चाहे वो विलयन के रूप में धातु आयन हो तब भी अपचयन के वही सिद्धांत लागू होंगे। ठीक है, धातु के गलित लवण का अपचयन वैद्युत अपघटन द्वारा, ठीक है, धातु का अगर गलित लवण है तो उसका अपचयन कैसे करेंगे, वैद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। धातु के गलित लवण का अपचयन वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है अथवा कोई अपचायक धातु मिलाकर किया जाता है। ठीक है, तो धातु के गलित लवण का अपचयन आप कैसे कर सकते हैं, धातु के गलित लवण का अपचयन जो है आप वैद्युत अपघटन के द्वारा कर सकते हैं। अगर वैद्युत अपघटन के द्वारा आप अपचयन नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा तरीका है कि उसमें कोई अपचायक धातु मिलाकर किया जा सकता है, उसमें आप कोई अपचायक मिलाकर उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो धातु के गलित लवण का अपचयन वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है अथवा कोई अपचायक धातु मिलाकर किया जाता है। ठीक है, धातु लवण का पिघली हुई अवस्था में, ठीक है, अगर धातु लवण किस अवस्था में हो, पिघली हुई अवस्था में हो, धातु लवण का पिघली हुई अवस्था में अपचयन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ठीक है, धातु लवण अगर पिघली हुई अवस्था में है तो उसका अपचयन कैसे करेंगे, उसका अपचयन जो है आप विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये विधियाँ वैद्युत रसायन सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, जो भी आप विधि पढ़ रहे हैं ये विधियाँ किस पर आधारित हैं, वैद्युत रसायन सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, और इसका समीकरण क्या होता है, जिन्हें निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी नाट बराबर, स्टैंडर्ड गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है यह, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई या माइनस एन ई एफ। ठीक है, यहाँ पर एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है, ई जो है वह निकाय का रेडॉक्स युग्म का इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, ई क्या है, निकाय के रेडॉक्स युग्म का इलेक्ट्रोड विभव है, और एफ क्या है, फैराडे संख्या है, एफ जो है यहाँ पर फैराडे संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि वैद्युत रासायनिक सिद्धांत जो है उसका सूत्र क्या है, किस सिद्धांत पर यह लागू होगा, यहाँ पे डेल्टा जी बराबर माइनस एन ई एफ का यहाँ पे लागू होगा, अर्थात जो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन होगा वह निगेटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा जी का मान निगेटिव है तभी यहाँ पर अपचयन की घटना होगी। ठीक है, तो आपने देखा धातु आयनों के विलयन में, धातु आयनों के विलयन में अथवा गलित अवस्था में अपचयन में समान सिद्धांत प्रभावित होते हैं। ठीक है, चाहे धातु आयनों के विलयन में हो अथवा गलित अवस्था में हो, दोनों में अपचयन के समान सिद्धांत लागू होते हैं। धातु की गलित लवण का अपचयन वैद्युत अपघटन द्वारा, धातु के गलित लवण का अपचयन कैसे किया जाता है, वैद्युत अपघटन द्वारा अथवा कोई अपचायक धातु मिलाकर किया जाता है। ठीक,
धातु लवण का पिघली हुई अवस्था में अपचयन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अगर धातु लवण जो है वो पिघली हुई अवस्था में है तो उसका अपचयन कैसे करेंगे? विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये सभी विधियाँ वैद्युत रसायन सिद्धांत पर आधारित हैं। ये जो भी विधि आपको बताई गई वो सब किस पर आधारित है? वैद्युत रसायन सिद्धांत पर आधारित है, जिसको निम्नलिखित समीकरण से समझा सकते हैं। डेल्टा जी बराबर माइनस एन ई एफ, जहाँ एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई जो है निकाय के रेडॉक्स युग्म का इलेक्ट्रोड विभव है, यह फैराडे संख्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अधिक क्रियाशील धातुओं के लिए, ठीक है, जो ज़्यादा एक्टिव हैं, अधिक क्रियाशील धातुओं के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है। ठीक है, जो अधिक क्रियाशील धातु हैं उनके ई का मान क्या होता है? अधिक ऋणात्मक होता है, इसलिए उनका अपचयन करना कठिन होता है। जो अधिक क्रियाशील धातु हैं उनके ई का मान क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है? अधिक ऋणात्मक होता है। जब ई का मान अधिक ऋणात्मक होगा तो उनका अपचयन करना क्या होगा? कठिन होता है, उनका अपचयन करना कठिन होता है। ठीक है, यदि समीकरण जो है आपका डेल्टा जी बराबर माइनस एन ई एफ में दो, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड विभव ई मानों में अंतर धनात्मक, ठीक है, में दो इलेक्ट्रोड विभव ई मानों में अंतर धनात्मक ई के यों परिणामतः ऋणात्मक डेल्टा जी के संगत हो तो कम क्रियाशील धातु विलयन से बाहर तथा अधिक क्रियाशील धातु विलयन में चली जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव जो ई है वह कैसा हो जाए? उसका अंतर धनात्मक आ जाए। मानक इलेक्ट्रोड विभव ई का मान क्या आ जाए? धनात्मक आ जाए, अंतर धनात्मक आ जाए, जिसके कारण डेल्टा जी का मान क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाए। डेल्टा जी का मान क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाए। तो जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो जाएगा उस समय कम क्रियाशील धातु जो है वो विलयन से बाहर हो जाएगी और अधिक क्रियाशील धातु विलयन में चली जाती है। यह घटना कब होगी? जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो जाए। ठीक है, और डेल्टा जी का मान ऋणात्मक कब होगा? जब दो इलेक्ट्रोड विभव के मानों का अंतर धनात्मक हो जाए। जब दो इलेक्ट्रोड विभव के मानों का अंतर क्या हो जाए? धनात्मक हो जाए। ठीक है, यदि जो समीकरण आप देख रहे हैं डेल्टा जी बराबर माइनस एन ई एफ, इसमें जो इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है, यह इलेक्ट्रोड विभव दो इलेक्ट्रोड विभव के मानों का अंतर क्या हो जाए? धनात्मक हो जाए, और जिसके कारण डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो कम क्रियाशील धातु विलयन से बाहर आ जाएगी। कम क्रियाशील धातु विलयन से बाहर आ जाएगी। जैसे कापर जो है कम क्रियाशील है, यह विलयन से बाहर आ गया कापर सॉलिड के रूप में, और अधिक क्रियाशील धातु विलयन में चली जाती है। जैसे यह आयरन जो है अधिक क्रियाशील धातु है, यह विलयन में चला गया, यह कोष हो गया। ये कब है संभव है? जब जो है दो इलेक्ट्रोड विभव के मानों का अंतर धनात्मक हो जाए, तब यह संभव है, और उसके कारण डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो जाए, तब यह घटना होगी। ठीक है, जो कम क्रियाशील धातु होगी वो विलयन से बाहर आ जाएगी, और जो अधिक क्रियाशील धातु होगी वह विलयन में चली जाएगी। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, कापर आयन जो है कम क्रियाशील धातु है, यह विलयन से बाहर आ गया कापर सॉलिड के रूप में, जबकि आयरन जो है अधिक क्रियाशील धातु है और यह जो है विलयन में चला गया आयरन आयन के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इसको समझा। अब आगे देखें ध्यान से। सामान्य वैद्युत अपघटन में, ठीक है, सामान्य वैद्युत अपघटन में धातु आयन जो मेटल आयन है Mn+, धातु आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड पर विसर्जित होते हैं और वहाँ निक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, सामान्य वैद्युत अपघटन में जो धातु आयन होंगे वह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर अर्थात कैथोड पर विसर्जित होते हैं और वहीं पर वह निक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, उत्पादित धातु की क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए सावधानियां रखी जाती हैं। जो धातु उत्पन्न हो रहे हैं उनकी क्रियाशीलता को ध्यान दिया जाता है और उस आधार पर सावधानियां रखी जाती हैं। एवं उपयुक्त पदार्थों के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो जरूरी होता है, उपयुक्त होता है, उन्हीं पदार्थों के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है।
कभी कभी गलित पदार्थ को अधिक सुचालक बनाने के लिए गालक मिला दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी गलित पदार्थ को अधिक सुचालक बनाने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं, गालक मिला देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि सामान्य वैद्युत अपघटन में धातु आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड पर विसर्जित होते हैं और वहाँ पर निक्षेपित हो जाते हैं। उत्पादित धातु की क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए सावधानियां रखी जाती हैं। जो धातु उत्पन्न हो रहे हैं उनकी क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, सावधानी रखते हैं और उपयुक्त पदार्थ के इलेक्ट्रोड का चयन किया जाता है, उपयुक्त पदार्थ के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी गलित पदार्थ को अधिक सुचालक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, गालक मिला दिया जाता है। कभी कभी गलित पदार्थों को अधिक सुचालक बनाने के लिए उसमें गालक मिला दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा धातु कर्म का वैद्युत रसायन सिद्धांत के बारे में। ठीक है, अब इस सिद्धांत के आधार पे हम लोग जो है अपघटन कराएंगे। ठीक है, और धातु को अलग करेंगे एल्युमिनियम का। ठीक है, अब यह जो आपको डेल्टा जी बराबर -NEF पढ़ा है, ठीक है, जिसके आधार पे आप धातु को अलग कर रहे हैं, जो धातु विलयन में था वो अलग हो जा रहा है और जो धातु विलयन में नहीं है वो विलयन में चला जा रहा है। इस कंसेप्ट का यूज आप एल्युमिनियम में करेंगे। ठीक है, और एल्युमिनियम को आप अलग करेंगे। एल्युमिनियम आयन जो विलयन में था वह एल्युमिनियम आयन को आप अलग एल्युमिनियम में अलग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कैसे एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है वैद्युत रसायन सिद्धांत के आधार पर। थैंक यू।